पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, और इसे हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट। एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि किसी सर्टेन पॉइंट पर शुरू हुआ इन द पास्ट, माजी में किसी सर्टेन पॉइंट या किसी सर्टेन वक्त पर शुरू हुआ, किसी ख़ास मुद्दत में या किसी ख़ास वक्त पर शुरू हुआ, एंड कंटिन्यूड अप टू द टाइम, और अप टू दैट टाइम, और उसी वक्त तक वो जारी भी रहा। सच एज, जैसा कि एग्जांपल देखिए, एट द टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल इन 2 months। एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months। उस वक्त वो 2 महीने से नॉवल लिखता रहा था। तो उर्दू में इन सेंटेंस की पहचान क्या होती है? तो उर्दू के जिन जुमलों में के आखिर में ता रहा था, ती रही थी या ते रहे थे वगैरह के अल्फाज आ रहे होते हैं, वो जुमले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। जैसे वो 2 मंथ से नॉवल लिखता रहा था, वो 2 मंथ से या यूनिवर्सिटी जाता रहा था, या अगर हम कहें कि वो जो है कई महीनों से इस पुल की तामीर करते रहे थे वगैरह। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए रूल्स क्या हैं? तो रूल नंबर 1 है यूज़ फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। इसमें भी हम पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे गोइंग, कमिंग, अर्निंग एंड एट्सेट्रा। रूल नंबर 2 है यूज़ हैड बीन। तो इसमें हम हैड बीन एज हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से होगी? कुछ इस तरह से होगी। इम्पेरेटिव या सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैड बीन, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 है ईज़ा हैड बीन मेकिंग द क्लॉथ फॉर मंथ्स। ईज़ा जो है वो महीनों से कपड़े सीती रही है, या मेकिंग द क्लॉथ्स के मीनिंग सुइंग क्लॉथ्स भी हम ले सकते हैं, यानी कपड़े बनाना मतलब कपड़े सिलाई करना। द सेंटेंस नंबर 2 है द पॉलिटिशियंस हैड बीन बी फूलिंग अस फॉर एजेस। द पॉलिटिशियंस है वो हमें कई जो है ज़मानों से बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, थे या बना रहे थे। आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस सिंस दिस इवनिंग। मैं इस जो है आज शाम से बीमार हूँ या बीमारी में मुब्तला रहा हूँ भी हम कह सकते हैं। सेंटेंस नंबर 4 है दे हैड बीन ड्राइविंग द कार फॉर 1 आवर। वो 1 घंटे से गाड़ी चलाते रहे हैं। वी हैड बीन डेवलपिंग दिस पेज सिंस द लास्ट 4 वीक्स। हम ये पेज या वे पेज की बात की जा रही है यहाँ, तो जो है लास्ट 4 हफ्तों से, गुज़श्ता 4 हफ्तों से ये पेज डेवलप करते रहे थे। सेंटेंस नंबर 6 है ही हैड बीन टेकिंग सेल्फीज फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटों से अपनी सेल्फीज खींचता रहा था। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे हो? तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना है? सिंपली हैड के बाद नॉट लगा देना, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ईज़ा हैड नॉट बीन मेकिंग द क्लॉथ्स फॉर मंथ्स। ईज़ा कई महीनों से कपड़े नहीं सीती रही थी। सेंटेंस नंबर 2 है ही हैड नॉट बीन टेकिंग सेल्फीज फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटों से सेल्फियाँ अपनी खींच जो है सेल्फीज नहीं खींच रहा था। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो है हम हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा हैड है वो हम स्टार्ट में ले आते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और फिर बीन यूज़ करते हैं, और बीन के बाद हमारा वर्ब और रेस्ट पार्ट ऑफ द टेंस। तो सेंटेंस नंबर 1 है हैड इज़ अ बीन स्विंग क्लॉथ्स फॉर मंथ्स। क्या इज़ा महीनों से कपड़े सी रही है? हैड पॉलिटिशियंस नॉट बीन फूलिंग अस फॉर एजेस। क्या पॉलिटिशियंस हमें ज़मानों से बेवकूफ़ नहीं बना रहे? सेंटेंस नंबर 3 हैड ही बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस सिंस दिस इवनिंग। क्या वो इस आज शाम से बीमारी में मुब्तला नहीं रहा था? सेंटेंस नंबर 4 है वाई हैड दे बीन ड्राइविंग द कार फॉर 1 आवर। वो 1 घंटे तक गाड़ी क्यों चलाते रहे थे? उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 है वेयर हैड यू बीन सिंस लॉन्ग। तुम इतने अरसे से कहाँ रहे थे?
इसी के साथ हमारे ये जो चारों टेंसेस है कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस डियर व्यूवर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम फ्यूचर टेंस करने वाले हैं, उस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लिंक पर क्लिक करके वो जो हमारे फ्यूचर के टेंसेस है उन्हें भी कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।